पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को आफताब नकाश का सलाम। 22 मार्च सन 2024 11वां रोज़ा रखा हुआ था। आसफ़ इशफाक भी हमारे मुआशरे के गुलदस्ते का एक नौखेज़ फूल था जो अपनी ज़िंदगी के अज़ाइम को मुकम्मल करने के बारे में अभी सोच ही रहा था। 4 बजे शाम ईद के कपड़े की ख़रीदारी के सिलसिले में घर से निकलकर बाज़ार जा रहा था। एक बाल जितनी बारीक जो सही तरीके से नज़र भी नहीं आती तलवार से तेज़ धार को चलाती हुई आसफ़ के गले पर वार करती हुई गले की तमाम रगें काट देती है। आसफ़ अभी समझ भी ना सका था कि उसकी रगों से बहुत ज़्यादा खून का बह जाना तो उसके दिमाग से राब्ता ख़त्म कर देता है। आसफ़ जब ज़मीन पर गिरता है तो राहगीर भी उसकी मदद को पहुंचते हैं, लेकिन ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा होने की वजह से वो चंद लम्हों में ही आसफ़ अवाम के हाथों में अपनी जान की बाजी हार देता है। अब हम एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि यहाँ पर तो हम सब गुज़रते हैं, ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है और इस वक्त हमारी कैफियत कुछ और होगी। यानी जो सूरत हाल आज आसफ़ के बड़े भाई यासर की है, जिसने अपने छोटे भाई को बाप बनकर पाला कि आसफ़ अभी 6 माह का था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। 24 साला नौजवान एक तालीम याफ्ता, समझदार, बरसरे रोज़गार और ज़िम्मेदार शख्स था। अब हम सबसे पहले यही बात पर इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। यानी इस नौजवान की उम्र इतनी ही थी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बिल्कुल सही बात है, हमारा ईमान भी यही है। लेकिन मुआशरे को कायम रखने के लिए बहुत से ऐसे असूल कायदे बनाए जाते हैं जिनके लिए चुनाव होता है और ज़िम्मेदारान को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं ताकि तरतीब को दुरुस्त रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर एक पहलू पर नज़र आपकी डलवाऊँगा कि ख़राबी कहाँ पर है। पतंगबाज़ी एक खेल है, एक हिंदुआना खेल जो इससे पहले हमारे मुल्क में अरूज पर था, जो जिद्दत आने के बाद इसकी डोर को केमिकल से तैयार किया जाता है और जो इंतहाई मजबूत शक्ल में है, जबकि इससे पहले कच्चा धागा हुआ करता था जो आसानी टूट भी जाया करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उंगली पर ज़ख्म आया करता था। अब इस डोर पर सरकार ने ज़ाहरी तौर पर तो पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन इसके पीछे काली भेड़ें जो इंतज़ामिया के अंदर बैठी हुई हैं और इस आग को पूरी तरह बुझाने की मुखालफत में हैं, क्योंकि अपनी करप्शन को भी वो कायम रखना चाहती हैं। जबकि इसको तमाम अड्डों का पता है जहां पर ये मटेरियल तैयार होता है और इसकी फ़रोख्त की जाती है। इससे पहले इसकी इस्लाहात में इस वक्त तक बेहतरी नहीं आने वाली जब तक निज़ाम को दुरुस्त न किया जाए। इस आसफ़ जैसे बहुत से इससे पहले भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये जो तहरीर आप सुन रहे हैं, इसके मकासद सिर्फ़ इतने हैं कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह सब सुनने वाले कम अज़ कम अपने बच्चों पर नज़र डालें और ऐसे खेल से उनको रोकें, ना कि वो ख़ुद इसका हिस्सा बने। आसफ़ के जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की और चंद सियासी शख्सियात भी वहाँ पर मौजूद थी। उनसे गुजारिश है कि जैसे आप इस मौका पर इंतहाई ज़िम्मेदारी से शिरकत कर रहे हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी बेहतर इक़दामात करने पर अपनी संजीदगी ज़ाहिर करें। इसके बाद एक तहरीक चलेगी जो हर शख्स अपने इलाके में या अपने एरिया में इसके ऊपर एक तहरीक चलाएं और कैंपेन चलेगी जिसमें पतंगबाज़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी और इसको हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दफ़न करेंगे। और आप भी मेरा साथ दें इस कारवान में और हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपना जहाँ पर भी आपका ताल्लुक़ है या जो भी कोई दोस्त अहबाब जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रक होते हैं इस त्यौहार पे और दूसरे शहरों से जाके पतंगबाज़ी ख़रीद के लाते हैं और ये एक खूनी खेल खेला जाता है, इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। इससे बचें और इसको फ़ौरी तौर पे यहाँ पे रुकावट पैदा करें। आफताब नकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।